अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में सिंगुलर और प्लूरल बनाने के कुछ रूल सीखे थे और इस क्लास में आज हम सीखेंगे जेंडर के बारे में। नाउन की जो किस्म है, एक जेंडर क्या है, इसकी कितनी इकसाम है और जेंडर क्या होता है। आज हम जेंडर का मुकम्मल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट आज के टॉपिक की तरफ। द नाउन जेंडर भी नाउन के पोर्शन में आ जाता है। नाउन का ही हिस्सा होता है जेंडर। आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ जेंडर की इकसाम। जेंडर की हम उर्दू में जेंडर की इकसाम जो है दो समझी जाती हैं और दो करते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। लेकिन स्टूडेंट्स इंग्लिश में इसकी 4 काइंड्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी। ये देखें, पहली काइंड्स मैस्कुलाइन जेंडर, जिन्स मुज़क्कर देखें, जो मुज़क्कर के लिए वर्ड इस्तेमाल होते हैं उनको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जिस तरह बॉय लड़का, किंग बादशाह, टेलर दर्जी वगैरह वगैरह। इसी तरह दूसरी जो है फेमिनाइन जेंडर, जिन्स मुअन्नस, जो मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होता है जेंडर। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल गर्ल, क्वीन, सिस्टर, ये मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होती है। देखिए उर्दू में भी या हिंदी में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो है समझा जाता है। इन्हीं को दो जेंडर की दो किस्म समझी जाती हैं। लेकिन इंग्लिश में देखें, थर्ड जो इसकी काइंड है वो कॉमन जेंडर समझी जाती है। कॉमन जेंडर, जिन्स आम। कॉमन जेंडर क्या होता है? जिस तरह प्यूपल, स्टूडेंट, चाइल्ड, एनिमी। स्टूडेंट कॉमन जेंडर जो है कोई ऐसा जेंडर होता है, ऐसा नाउन होता है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह स्टूडेंट है, अगर कोई लड़का है स्टूडेंट, उसको भी हम स्टूडेंट, उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। और कोई गर्ल है, लड़की है, उसके लिए भी वर्ड स्टूडेंट इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह चाइल्ड या एनिमी, चाइल्ड और एनिमी को भी हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा वर्ड जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यूज किया जाए उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है चौथी काइंड है न्यूटर जेंडर, जिन्स बेजान। न्यूटर जेंडर, जिन्स बेजान। न्यूटर जेंडर जो है स्टूडेंट्स वो होता है बेजान नाउन, वो ऐसा वर्ड जो बेजान चीज के लिए इस्तेमाल हो। जिस तरह मार्कर, फैन, टेबल, चेयर और इसी तरह बुक वगैरह वगैरह। इनको जो बेजान चीज़ें होती हैं, बेजान इसम या नाउन होता है, उसके लिए हम इंग्लिश में न्यूटर जेंडर का वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, टेबल बेजान है, बुक, फैन, हाउस, रूम, स्कूल वगैरह वगैरह।
ये देखिए, ये सारे बेजान चीज़ों के लिए, बेजान अशिया के लिए ये वर्ड यूज़ होते हैं। जिस तरह ये मेरी टेबल है, मेरी टेबल, ये बेजान चीज़ है लेकिन मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये मेरी किताब है, मेरी किताब, ये भी मुअन्नस के तौर पे बेजान वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, बेजान नाउन। फैन, ये मेरा पंखा है, मेरा, ये मुज़क्कर बेजान। हाउस, ये हमारा घर है या ये मेरा घर है, मेरा, ये भी मुज़क्कर बेजान के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ये मेरा कमरा है, दिस इज़ माई रूम। तो मेरा या माय, ये भी बेजान है लेकिन उर्दू में ये मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये मेरा स्कूल है या ये हमारा स्कूल है, ये भी मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। बेजान इसम, बेजान नाउन के तौर पे, बेजान जेंडर के तौर पे। तो स्टूडेंट, ये था जेंडर का इंट्रोडक्शन। जेंडर की 4 काइंड्स होती हैं। आज हमने सीखी जेंडर की 4 काइंड्स होती है: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के भी कुछ उसूल हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं इंग्लिश में जो इस्तेमाल होते हैं मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के लिए। वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इंशाल्लाह। चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर ले। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकन का निशान होगा, वो भी प्रेस कर दें। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स तक, दूसरे दोस्तों, फ्रेंड्स तक ये शेयर कर दें ताकि वो भी ऑनलाइन क्लासेस से और इंग्लिश ग्रामर से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स।